तो स्टार्ट कर रहे हैं आज 11th मैथ्स चैप्टर सेट्स, फर्स्ट चैप्टर है ये। तो जो चैप्टर यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं सेट्स, ये थ्योरी वाला चैप्टर है और इसीलिए जो डेफिनेशन है, जो थ्योरी है, उन थ्योरी को हमें याद करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चनों को हम अच्छी तरह से कर पाए या पूरे क्वेश्चंस ढंग से कर पाए। तो डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम जानते हैं यहां पर जो चैप्टर का नाम है सेट्स, इसका क्या मतलब होता है। तो इसके लिए एक डेफिनेशन यहां पे हमने लिखी है। सेट्स की डेफिनेशन इस तरह से है, अ सेट इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यानी सेट जो है एक तरह से वो कलेक्शन है, और किनका कलेक्शन है ये इसके बाद वाले पार्ट में डिफाइन हो रखा है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन के यहां पर दो पार्ट हो गए। डेफिनेशन का जो एक पार्ट है उसका ये मतलब है जो सेट है वो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, और जो उसका दूसरा पार्ट है ये डिनोट कर रहा है कि वो कलेक्शन कैसा होगा। वो कलेक्शन होगा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। मतलब जो हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए, तभी वो कलेक्शन एक सेट कहलाएगा। तो सिंपली अगर हम समझें, सेट का मतलब है ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। ऑब्जेक्ट कैसे होंगे? जिन ऑब्जेक्ट का हम कलेक्शन बना रहे हैं वो सब वेल डिफाइंड होने चाहिए। नॉर्मली सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो ए से हमने डिनोट करा एक सेट, और अगर ये सेट नेचुरल नंबर का सेट है तो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं इन सभी नेचुरल नंबर को हम यहां पर लिस्ट कर दें, इन सबका हम कलेक्शन कर दें, तो यही एक सेट कहलाएगा। इसी तरह से होल नंबर का कलेक्शन हो गया, रैशनल नंबर का कलेक्शन हो गया, एंड सो ऑन। तो ये सभी कलेक्शन एक सेट को डिनोट करेंगे, क्योंकि ये सारे कलेक्शन यहां पर वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जैसे हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो हमें मालूम है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके इंफिनिटी तक। अगर हम कह रहे हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, तो वो भी हमें मालूम है कौन कौन से होते हैं इवन इंटीजर्स, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहां पर हमने एग्जांपल को मेंशन करा। अगर हमें नेचुरल नंबर का कलेक्शन लिखना है तो ये कलेक्शन क्या होगा, 1, 2 से लेकर एंड सो ऑन, और यही कलेक्शन एक सेट कहलाएगा। अब मान लो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी एक सेट में प्रेजेंट है। जैसे अगर हम बात करें यहां पर जो 2 एलिमेंट है ये इस सेट में प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर सेट में लाई करेगा तो उसे हम बिलोंग्स टू के साइन से डिनोट करते हैं। जैसे 2 यहां पर प्रेजेंट है इस वाले सेट में, तो 2 बिलोंग्स टू द सेट ए। 3 यहां पर प्रेजेंट है, 3 बिलोंग्स टू द सेट ए, एंड सो ऑन। और कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर सेट में प्रेजेंट नहीं होगा, जैसे यहां पे 0 प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसे कैसे डिनोट करेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। तो ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, और ये सिंबल है नॉट बिलोंग्स टू का। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा बिलोंग्स टू से डिनोट करा जाएगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो उसे हम नॉट बिलोंग्स टू से डिनोट करते हैं। तो सेट क्या होता है हमने समझ लिया, सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे बहुत सारे हमारे सामने एग्जाम्पल आएंगे, इसलिए हम यहां पे और एग्जाम्पल नहीं समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। अगर हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है तो इस सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं।
फर्स्ट वाला जो मेथड है ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म और इसे बोला जाता है टेबुलर फॉर्म। सेकंड जो मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हो गए, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। सेकंड मेथड जो सेट को रिप्रेजेंट करने का होता है ये कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। डायग्राम से अगर हम सेट को रिप्रेजेंट करें तो उससे भी रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम, जो हम आगे समझेंगे। तो अभी हमें समझना है जो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमने दो मेथड पढ़े ये क्या हैं, क्या मतलब होता है इनका। सबसे पहले हम जानते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, देखिए ये सेट को रिप्रेजेंट करने की एक कॉमन फॉर्म होती है और इस फॉर्म में किसी भी सेट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस सेट में जितने भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे उन सभी एलिमेंट को लिस्ट कर दिया जाता है, उन्हें कॉमा से सेपरेट कर दिया जाता है और उन्हें हम इस तरह के कर्ली ब्रैकेट में प्लेस करते हैं। जैसे हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया था नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो यही एक तरह से यही है रोस्टर फॉर्म, क्योंकि सेट को रिप्रेजेंट करने की कॉमन फॉर्म रोस्टर फॉर्म ही होती है। जितने भी एलिमेंट सेट में लाई करेंगे, जितने भी एलिमेंट सेट को बिलोंग करेंगे उन सभी एलिमेंट को लिस्ट करना है और सबको कॉमा से सेपरेट कर देना है और उन्हें प्लेस कर देना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यही कहलाती है रोस्टर फॉर्म। सेकंड वाली जो फॉर्म है, देखिए अभी हम जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर ये सभी चीजें फिर से क्लियर होंगी, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे इन पे बेस तो ये सब क्लियर हो जाएगा कि क्या इनका एक्चुअल मतलब है। और इसीलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। सेकंड वाली जो फॉर्म होती है सेट को रिप्रेजेंट करने की, समझ रहे हैं, ये वाली फॉर्म थी सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में सेट में कोई एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो ये देखा जाता है जो एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट हैं वो एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट वहां पर होंगे वो किसी एक ही प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उसी प्रॉपर्टी को हम यहां पर मेंशन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इवन नेचुरल नंबर हैं या ऑड नंबर हैं या 4 के मल्टीपल है एंड सो ऑन। तो जो एलिमेंट सेट में हैं उनकी कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, तो उस प्रॉपर्टी को हम यहां पर लिखते हैं, उस प्रॉपर्टी को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है ये अभी हम यहां पे समझने वाले हैं। तो हमने अभी तक जान लिया सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं और इन दोनों फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक यहां पे हम समझेंगे, ये वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक कहलाता है टाइप्स ऑफ सेट्स। ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। देखिए टाइप्स जो यहां पर सेट की हमने लिखी है, हमने केवल आज उतनी ही टाइप्स को यहां पे मेंशन करा जिसे हम आज के लेक्चर में कवर कर ले। टाइप्स और भी होंगी लेकिन अभी हमें केवल इतना ही पढ़ना है क्योंकि इतनी ही टाइप्स को आज हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, एक साथ सारी टाइप्स को पढ़ा दें फायदा नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं टाइप्स का हम कर पाएंगे, तो हम केवल यही पढ़ेंगे आज। तो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे फर्स्ट टाइप का जो हम सेट पढ़ेंगे ये कहलाता है एक एम्प्टी सेट। नाम से ही क्लियर है, एम्प्टी सेट है। मतलब क्या है, यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, किसी का भी कलेक्शन नहीं होगा, तो कोई एक ऐसा सेट जिस सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा उसी सेट को कहा जाता है एम्प्टी सेट, या इसे हम बोलते हैं नल सेट, या इसे हम बोलते हैं VOID वॉइड सेट, और इसे इस तरह के सिंबल से डिनोट करा जाता है। ये सिंबल किसका है, फाई। तो एम्प्टी सेट का मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा,
also known as the null set or void set, represented by this symbol phi. नेक्स्ट टाइप का जो हम सेट पढ़ेंगे ये है सिंगलटन सेट। नाम से क्लियर है, सिंगलटन मतलब सिंगल, यानी ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट होगा, इसे ही कहा जाता है सिंगलटन सेट। अब जो अगला सेट तुम्हें दिख रहा है फाइनाइट, ये भी नाम से क्लियर हो गया। इसके बाद जो देखेगा इनफाइनाइट, ये भी नाम से क्लियर है। देखिए फाइनाइट सेट का क्या मतलब हुआ, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, उन एलिमेंट को हम लिस्ट कर सकें, यही सेट कहलाएगा एक फाइनाइट सेट। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा था बेटा, ये वाला सेट फाइनाइट सेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके एलिमेंट यहाँ पर क्या होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। तो फाइनाइट सेट का मतलब है ऐसा सेट जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकें, उन एलिमेंट को हम लिस्ट कर सकें। इनफाइनाइट सेट का मतलब एक ऐसे सेट से होगा जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट ना कर सके, जैसे कि ये वाला हो गया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये क्या कहलाएगा, एक इनफाइनाइट सेट। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दो टाइप के सेट को और कवर करें। एक हमें यहाँ पे टर्म को पढ़ना होगा, इस टर्म का टाइप्स ऑफ सेट से कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन अगली टाइप्स को पढ़ने के लिए ये वाली टर्म को हमें जानना होगा। ये टर्म है जी, नो समझते रहो, पीडीएफ मिल जाएगी। तो नेक्स्ट जो टाइप है ये कहलाती, सॉरी टाइप नहीं है, टाइप को समझने के लिए पॉइंट समझ रहे हैं। यह कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर का क्या मतलब होता है बेटा, सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, अगर हम उन्हें लिस्ट करें, जैसे 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो यही उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, उन्हें अगर लिस्ट करा जाए तो यही एक सेट का कार्डिनल नंबर कहलाता है। इसे हम नॉर्मली इस तरह से डिनोट करते हैं n ब्रैकेट में a। जैसे मान लो a एक सेट है, n का क्या मतलब है, इसे हम ऐसे रीड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट ए। और सपोज करो सेट ए में अगर 4 एलिमेंट है तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 4। तो कार्डिनल नंबर का मतलब हुआ सेट में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट सेट में हैं, उन्हें काउंट करके अगर लिस्ट करा जाए, मतलब लिखा जाए इतने नंबर हैं, तो यही सेट का कार्डिनल नंबर कहलाएगा। अब ये हमने समझ लिया। अब दो टाइप के सेट और समझे जाएं। नेक्स्ट जो टाइप का सेट है ये कहलाता है इक्विवेलेंट सेट। दो फाइनाइट सेट ए एंड बी, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे जब इन सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल होगा। जैसे मान लो दो सेट हैं, अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है 5 और सेट बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है 5, तो इसका क्या मतलब है, दोनों सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल हो गया, दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये सेट कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट। मतलब एलिमेंट्स की काउंटिंग दोनों में बराबर हो, एक में 5 है दूसरे में भी 5 हो, एक में 4 है दूसरे में भी 4 हो। एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लो एक में है 1 2 3 4, दूसरे में है ABCD, तो ये क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर इक्वल है। और आज का जो हमें लास्ट टाइप पढ़नी है, फिर बता दूं टाइप्स और भी हैं, लेकिन यहीं तक हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसीलिए इतनी टाइप को समझना है हमें। नेक्स्ट जो टाइप कहलाती है ये कहलाती है इक्वल सेट। दो सेट अगर दिए हैं A और B, ये सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। और इसकी कंडीशन क्या है
जब सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट हो और बी सेट का हर एक एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट हो, मतलब ए सेट में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे बी सेट में होने चाहिए और बी सेट में जितने जितने एलिमेंट हैं वो सारे ए सेट में होने चाहिए। इसी कंडीशन में दोनों सेट्स कहलाते हैं इक्वल सेट। जैसे बेटा एक एग्जाम्पल हम यहां पे आप समझ ही लें, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? हाँ आई थिंक क्लियर होनी चाहिए बेटा वीडियो को कोई दिक्कत है क्या किसी को? बेटा वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्लियर है? देखो जैसे यहां पर हमने ए सेट और बी सेट को लिस्ट करा, दोनों का अगर हम कार्डिनल नंबर फाइंड करते हैं, ए का कार्डिनल नंबर जो है वो 4 होगा और अगर हम बी का कार्डिनल नंबर निकालते हैं तो ये भी 4 होगा। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है नहीं है, तो इसलिए दोनों सेट क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये सेट इक्वल कब बनेंगे? जब जितने एलिमेंट यहां पर हैं वही एलिमेंट भी यहां पर होने चाहिए। मतलब अगर यहां पे 1 2 3 4 है बेटा तो यहां पे भी क्या होना चाहिए था? 1 2 3 4, तभी ये क्या बनेंगे? इक्वल सेट। तो एक पॉइंट और समझ लो, अगर सेट इक्वल होंगे तो उसके लिए ये तो जरूरी है कि वो इक्विवेलेंट हो, क्योंकि जब दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तभी तो वो इक्वल बन सकते हैं। मान लो इसमें 4 एलिमेंट हैं और इसमें केवल 3 एलिमेंट है, तो ये इक्वल बन ही नहीं पाएंगे। तो एक पॉइंट है, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। ये पॉइंट सबको समझ में आया? अगर सेट इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। लेकिन इसका उल्टा अगर हम कहें तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर सेट इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सेट्स अगर इक्विवेलेंट है तो वो इक्वल हो जाएं। जैसे यहां पर ये दोनों सेट क्या हैं? इक्विवेलेंट, लेकिन ये इक्वल नहीं है। अगर दो इक्वल सेट होते तो वो इक्विवेलेंट भी होते। तो बताइए, जो थ्योरी हमने यहां तक कवर कर ली है, अभी हम इनके बेस पे क्वेश्चन को भी करने वाले हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट अभी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? जी बोलिए। तो कंसेप्ट हमने समझ लिया है सेट का, और अब आ जाते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमारे सामने ये एक फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है और हमें इनके आंसर देने हैं, बताना है कौन कौन से यहां पर सेट होंगे और जस्टिफाई भी करना है आंसर को। फर्स्ट वाला जो पार्ट हमें यहां पे दिया गया है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। कौन कौन से मंथ जो है वो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, उन सबका हमें कलेक्शन करना है। तो बताओ ये एक सेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सारे मंथ जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं वो सब वेल डिफाइंड है ना। हमें मालूम है जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा। जनवरी होता है, नहीं होता है, और तो ये जो यहां पर कलेक्शन दिया है ये वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? सभी के लिए जे से स्टार्ट होने वाले मंथ यही होंगे, किसी के लिए अलग भी होंगे, यही होंगे ना। तो इसीलिए ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, इसीलिए ये सेट को डिनोट करेगा।
अब बेटा सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। क्या कहा गया? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अच्छा ये बताना था सेट होगा नहीं होगा, तो ये लिखते हैं सेट ऐसे करके होगा। अब इसके बाद हमें बताना है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब ये सुन लो यार, जब भी ना इस तरह से आ जाए, जैसे टैलेंटेड आ जाए, फेवरेट आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या है, ये एक सेट को डिनोट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पे कहा गया है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो यहां पर जो टैलेंटेड आ रहा है ना, वो वेल डिफाइंड नहीं है। सबके लिए टैलेंटेड राइटर अलग अलग हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंगली अलग होंगे, किसी और के अकॉर्डिंगली अलग होंगे, एंड सो ऑन। तो इसीलिए ये एक सेट को डिनोट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, टीम ऑफ, अच्छा सेट को डिनोट क्यों नहीं करेगा? रीजन वही है, कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं होगा यार, क्योंकि यहां पे क्या कहा गया है, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बताओ वर्ल्ड के जो 11 बेस्ट बैट्समैन हैं वो कौन से होंगे? सबके लिए बेस्ट अलग अलग हो सकता है, कॉमन तो होगा नहीं। तो इसीलिए ये वाला जो कलेक्शन है ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसीलिए ये भी एक सेट को डिनोट नहीं करेगा। फिर कहा गया कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बिल्कुल सही है भाई, बॉयज का कलेक्शन करना है क्लास में, कर देंगे जितने भी बॉयज हैं। ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड ही तो है, तो इसलिए क्या होगा, सेट को डिनोट करेगा, बिल्कुल सही है। फिर कहा गया कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बताओ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से कम नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है, ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है? 1 2 3 से लेकर एंड सो ऑन लिखते जाओ 99 तक वेल डिफाइंड है, इसीलिए ये एक सेट को डिनोट करेगा। इसके बाद है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं उन सबका कलेक्शन, ये भी तो सेट हो गया भाई, क्योंकि वेल डिफाइंड है। तो ये वाला भी एक सेट होगा ही होगा, ये भी एक सेट होगा। फिर कहा गया कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर का कलेक्शन बताइए सेट होगा या नहीं होगा? इवन इंटीजर का मतलब है 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, एंड सो ऑन। तो ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये भी एक सेट को डिनोट करेगा। फिर है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उनका कलेक्शन हो सकता है और वो भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी एक सेट को डिनोट करेगा। फिर आता है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो यहां पर ये सेट को डिनोट करेगा या नहीं करेगा, बताइए? नहीं करेगा। देखिए ऐसा है ना, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये एनिमल टू एनिमल वेरी नहीं करेंगे कि मोस्ट डेंजरस क्या है। पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने बताया? नहीं हुआ। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल जो है वो एनिमल टू एनिमल वेरी करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो यार, जो घर में वो होती छिपकली होती है, वो मच्छर या हाउस फ्लाई को खा जाती है, तो हाउस फ्लाई या मॉस्किटो के लिए छिपकली क्या हो गई, डेंजरस हो गई। तो इसीलिए यहां पर जो ये डेंजरस आ रहा है ये वेल डिफाइंड नहीं है, एनिमल टू एनिमल वेरी करेगा कि उस पर डेंजरस कौन है। सो ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये हमने जो क्वेश्चन यहां तक देखा, इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? चलिए फिर हम आगे जो क्वेश्चनों पे आते हैं और पूरा करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं और इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन को हमने पूरा कवर कर लिया था, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन से अब हमें कवर करना होगा। लीजिए यहीं पे ही कवर कर लेंगे, से जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे लिख के देख लिया जाएगा, ऐसे करके कर लो।
पढ़िए बेटा क्वेश्चन। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहां पर हमें एक सेट गिवन है, ए सेट, और इसके एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 से लेकर 6 तक, और हमें यहां पर सिंबल्स इंसर्ट करने हैं, ये वाला या ये वाला। समझ गया इसका क्या मतलब होता है? ये बेटा बिलोंग्स टू है, ये नॉट बिलोंग्स टू है। कोई एलिमेंट अगर सेट में होगा तो बिलोंग्स टू आएगा, और सेट में नहीं होगा तो कौन सा सिंबल आएगा? नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो बताइए 5 जो यहां पर तुम्हें दिख रहा है, ये 5 क्या सेट में तुम्हें दिख रहा है कि नहीं है? तो है, इसका मतलब है यहां पर जो सिंबल आना चाहिए, ये सिंबल आना चाहिए बिलोंग्स टू का। थोड़ा सा बड़ा सिंबल बनाऊंगा जिससे कि विजिबल हो जाए। 8 तुम्हें दिख रहा नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो यहां पर इसका क्या मतलब होगा? 8 नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। अब 0 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहां पे चलो यहां पे भी हम लिख सकते हैं, मार्जिन है, तो इसमें कौन सा सिंबल आएगा? नॉट बिलोंग्स टू का आएगा। 4, अरे 4 में बताओ बेटा, बिलोंग्स टू का आएगा, बिल्कुल सही है। 2 वाले में बिलोंग्स टू का है, बिल्कुल सही है। 10 वाले में बिल्कुल नहीं है, तो आएगा नॉट बिलोंग्स टू का। खत्म क्वेश्चन। अब इसके बाद आ जाओ, अब इन क्वेश्चनों को करके हमें समझना है रोस्टर फॉर्म क्या होती है और ये सब क्या होती है, अब समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो यहां से अब ऐसा करके लिख भी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले तो जान लीजिए थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये सारे पार्ट हमें किसमें गिवन है? सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। जब भी सेट बिल्डर फॉर्म को लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, और अब हमें इसे किसमें चेंज करना है? रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे सुनिए। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया है? ए एक सेट है, फिर करली ब्रैकेट, इसे कैसे रीड करा जाता है? इसका मतलब है एक्स सच दैट एक्स, इसका मतलब है एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स एक इंटीजर है और एक्स -3 से लेकर 7 के बीच में है। हम इनइक्वालिटी वैसे ही पढ़ चुके हैं ना, तो x यहां पर -3 से लेकर 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो -3 से लेकर 7 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे? बेटा -3 से लेकर 7 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे? उन सभी इंटीजर का कलेक्शन कर दो। हाँ नहीं, इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यहां पे भी तो लेस देन का साइन है। -3 में भी तो यहां पे लेस देन का साइन है, इसे उठा करेंगे इंक्लूड कोई? मैं बताऊं, सुनो, अब मेरी बात सुन लो। बहुत बुक में यहां पे इक्वल टू दिया है और बहुतों में नहीं दिया है, ये मिसप्रिंट है, कुछ भी है। अगर यहां पर इक्वल टू होगा इंक्लूड कर लेना, नहीं होगा मत कर देना। मेरे सामने जो है ये भी एनसीईआरटी है और इसमें नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? मिसप्रिंट है ये। तो क्योंकि यहां पर इक्वल टू नहीं है तो मैंने इसे इंक्लूड नहीं करा। अगर इक्वल टू होता कर देता, इतनी सी बात है, कंसेप्ट समझो। तो 0 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और कहां तक आएगा? 6 तक आएगा। तो ये क्या बन गया बेटा? यही कहलाएगी रोस्टर फॉर्म। हमने पढ़ा था रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, वो सारे एलिमेंट जो सेट को बिलोंग करेंगे उन सभी एलिमेंट को लिस्ट करा जाता है, कॉमा से करा जाता है सेपरेट। किसके अंदर रखते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब आ जाओ इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? x such that x is a natural number less than 6। x एक नेचुरल नंबर होगा जो 6 से छोटा होगा। तो सभी को मालूम है भाई 6 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। इसके बाद हम करेंगे थर्ड वाला पार्ट, सेट C। x such that x is a 2-digit natural number such that sum of the digits is 8। मतलब x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है
जिसमें डिजिट का सम 8 होगा। अब जैसे बेटा एग्जाम्पल के लिए 1 और 7 हो सकता है। 17 इज अ 2 डिजिट नंबर और डिजिट का सम करेंगे 8 मिल रहा है। 71 हो सकता है बेटा, 35, 53, 44, 26, 62 और 80। तो इतने नंबर यहां पर ऐसे मिले जो नंबर 2 डिजिट के हैं, और अगर हम यहां पर डिजिट का सम करें तो ये सम कितना आएगा? 8 आ रहा है। क्या इनके अलावा कोई और नंबर हो सकता है? नाउ अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 में, और 4th पार्ट क्या कहा गया? देखिए इतने क्वेश्चन हो रहे हैं और इनसे सब लॉजिक क्लियर हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म क्या थी, ये फॉर्म क्या थी, इसलिए मैंने वहां पे ज्यादा एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करे। x such that x is a prime number which is a divisor of 60। तो प्राइम नंबर जिससे 60 डिवाइड हो जाए वो कौन कौन से होंगे? 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, और ध्यान रखना केवल प्राइम नंबर जिनसे 60 डिवाइड होगा यही 3 होते हैं। यानी कि सब लिख दिया, 12, 15 सब लिख के आ गए। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यार ऐसा प्राइम नंबर का सेट जो 60 को डिवाइड कर दे। नेक्स्ट वाला है सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर दिख रहे हैं इन सभी लेटर का सेट। अब एक बात समझ लेना बेटा, जब भी कलेक्शन करा जाता है वहां पे रिपीटिशन नहीं लिखा जाता है। जैसे आपको दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री में ओ 2 बार आया, एक ही बार लिखेंगे। सेट में कभी भी एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होगा। एक एलिमेंट या कोई भी अल्फाबेट 3 बार आया, एक ही बार लिखना है, या 2 बार आया, एक ही बार लिखना है। तो कौन कौन से लेटर का यहां पे सेट है? टी कॉमा, आर कॉमा, आई कॉमा, जी ओ और एन है बेटा, एम भी है, और एम के अलावा ई है और वाई है। ठीक है, रिपीटिशन ध्यान रहे, नहीं लिखना है, बाकी सब लिख दो यार। और 5th पार्ट अगर हो गया तो मैं समझता हूं 6th वाला पार्ट करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। 6th वाला जो पार्ट है इसमें हमें क्या करना है? लेटर ऑफ वर्ड बेटर में जो लेटर्स आ रहे हैं इनका सेट बनाना है। तो 2 टी है, 2 ई है, एक ही बार लिखा जाएगा, मतलब बी होगा यहां पर, ई होगा यहां पर, टी होगा यहां पर और आर होगा। तो ये सारे जो थे रोस्टर फॉर्म थे, और जो हमें गिवन थी ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, हमने इसे कन्वर्ट कर लिया रोस्टर फॉर्म में। अच्छा, हमने जब सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ा था तो हमने उसमें क्या पढ़ा था? सेट बिल्डर फॉर्म का क्या मतलब होता है? जिसमें मेंशन करा जाता है एलिमेंट की कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लो तुमने ये पढ़ा, 3rd वाला स्टेटमेंट तुमने पढ़ा, तो स्टेटमेंट पढ़ के ये मालूम हो गया यहां पर हमसे क्या कहा गया है? हमें 2 डिजिट नंबर निकालना है जिसमें डिजिट का सम 8 हो। तो यानी जितने भी एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं ये क्या है? एक प्रॉपर्टी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या प्रॉपर्टी है? वो ये कि इन सभी नंबर का जो सम है वो 8 है। तो बेटा यहां तक एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा समय दे रहे हैं 30 सेकंड्स का, देख लो, कोई डाउट अगर है तो। नाउ अब पढ़ते हैं हम यहां पर 4th वाला क्वेश्चन, और जो 4th क्वेश्चन है
इसमें हमें क्या कहा गया, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हमें यहां पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लिखना है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, और हम करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट। अब हमें यहां पर एलिमेंट दिए गए हैं, आपको दिख रहा है ये एलिमेंट जो यहां पर दिए हैं 3, 6, 9, 12। तो हमें देखना है यार कि ये एलिमेंट है क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3, 6, 9, 12 जितने भी तुम्हें यहां पर एलिमेंट दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, 3 के मल्टीपल हैं, लेकिन केवल 12 तक, उसके आगे नहीं है। 15, 18 ये सब नहीं है। तो हमने इन एलिमेंट को देख के प्रॉपर्टी पता करी कि ये किस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ये सारे के सारे यहां पर 3 के मल्टीपल हैं, बट लेस देन 15, या ऐसा भी कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 12। तो देखिए लिखने का तरीका, तो हमने इसे ए से डिनोट कर लिया। डिनोट करने का मतलब है कि जैसे सेट को माना जाता है ABCD, X सच दैट। अब X का क्या मतलब हुआ, X का मतलब है यहां पर ये एलिमेंट जैसे 3 हो गया या 6 हो गया, ये 9 हो गया, तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो यहां पर X है। तो X सच दैट X इज इक्वल टू 3n। अब n क्या है बेटा, यहां पर n का मतलब है नेचुरल नंबर। कैपिटल N से नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करा जाता है, और जो यहां पर नेचुरल नंबर होगा ये नेचुरल नंबर होगा लेस देन इक्वल टू 4। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। X का मतलब है यहां पर कोई भी एलिमेंट जो दिया गया है। अब ये एलिमेंट 3 का मल्टीपल बन रहा है, इसीलिए हमने इसे क्या लिखा, 3 into n लिखा। अब ये n क्या है, n यहां पर नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। हमें मालूम है 4 से छोटे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, और 4 भी इंक्लूड हो रहा है। तो जब हम n को 1 लगाएंगे हमें 3 मिलेगा, जब हम n को 2 लगाएंगे 6 मिलेगा, n को 3 से रिप्लेस करोगे 9 मिलेगा, n को 4 से रिप्लेस करोगे 12 मिलेगा। क्लियर और नॉट? बस यही करना है। इनकी प्रॉपर्टी देखो क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हीं को लिखना है यहां पर। अब आ जाते हैं बेटे इसके सेकंड पार्ट पर, और जो सेकंड वाला पार्ट है, चलिए इसे हमने बी सेट मान लिया। पढ़िए क्या लिखा है, 2, 4, 8, 16, 32। अरे भाई ये क्या है बताओ, हाँ ये 2 की एक्सपोनेंट बन रहे हैं। पहला वाला 2 की पावर 1, दूसरा वाला 2 का स्क्वायर, तीसरा वाला 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए x such that x is equal to 2 की पावर n। अब यहां पर जो n होगा, ये n क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, और ये n क्या है, लेस देन इक्वल टू। आई बात समझ में बेटा? 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर लगाओगे यही मिलेगा तुम्हें। 2, 3 लगाओगे 8 मिला, 4 लगाओगे मतलब 5 तक लगाओगे सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो हम आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। अब थर्ड वाला पार्ट देखिए, अब ये क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 का क्यूब, 5 की पावर 4, ये सारे क्या बन रहे हैं, 5 की पावर, ये सब क्या बन रहे हैं बेटा, 5 की पावर n। और यहां पर जो n है इसका मतलब होगा नेचुरल नंबर, और n क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4। 1 लगाएंगे 5 मिलेगा, 2 रिप्लेस करेंगे क्या मिलेगा, 25। कहां तक लगाना है, 4 तक। जब 4 लगाओगे 5 की पावर 4 मतलब 625। एनी डाउट?
नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका हम। जो पार्ट नंबर फोर्थ है इसमें क्या दिया है, 2 4 6 एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं। तो बेटा इसे हम लिखेंगे इस तरह से, x such that x is an even natural number। क्लियर है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, x इज इक्वल टू 2 इंटू एन, और n यहां पर क्या होगा, एक नेचुरल नंबर। 2n का मतलब यही तो हो गया, 2 4 6 8 सो ऑन। फिफ्थ वाला जो पार्ट है इस पे आइए, 14900, ये क्या बन गया भैया, चिंता ना करो, n इज लेस देन इक्वल टू 10। देखिए अब यहां पर जितना भी बन रहा है ये n का स्क्वायर बन रहा है। सिंपल सी बात है यार, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहां तक 10 का स्क्वायर। तो ये n का स्क्वायर बन रहा है, n नेचुरल नंबर है और n क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। 1 लगाओगे 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 लगाओगे 4 मिलेगा, एंड सो ऑन। बताइए कोई डाउट, यहां तक क्लियर, एवरी स्टेप ओके।